फिर से आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए। देखिए तो -10 to 10 to power 12 है। 10 to power 12 में आप एक ऐड करो या एक घटाओ तो आपको क्या आएगा, मतलब कि लगभग सेम ही वैल्यू आएगा ना, तो उतना उसमें ज्यादा डिफरेंस तो नहीं रहेगा। आप रेशियो निकालोगे तो वो 1 के आसपास ही आएगा, मतलब 0.9999 रहेगा, तो वो लगभग सेम ही वैल्यू रहेगा वो, तो उसमें उतना इफेक्ट नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ क्लियर सर। हुआ? क्लियर हुआ? जी सर। देखिए अब हम लोग पढ़ लिए वेब के बारे में, जान गए कब कब के लिए, लॉसी मीडियम के लिए देखें, फिर लॉसलेस के लिए देखें, लॉसलेस के लिए भी हम लोग ड्राइव किए, फिर फ्री स्पेस के लिए देखें, फिर कंडक्टर के लिए देखें। देखिए लॉस जो हमारा जो है लॉसी मीडियम है वहां भी अल्फा है और कंडक्टर में भी अल्फा है, तो अल्फा का सम वैल्यू है और उसको हम लोग को देखना है कि क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं होना है। उसके पहले इंट्रिंसिक इम्पिडेंस देखिए। इंट्रिंसिक इम्पिडेंस इक्वल टू आपका होता है जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा जे ओमेगा एप्सिलॉन, ठीक है, और जे ओमेगा म्यू अपॉन जे ओमेगा एप्सिलॉन, और सॉरी ठीक है, उसके बाद हम लोग अल्फा और बीटा, बीटा लेमडा देख लेना, वेवलेंथ 2π/बीटा है। अगर वेवलेंथ जहां भी बोलेगा तो 2π/बीटा आप लोग हमेशा याद रखिएगा। बीटा का जो भी वैल्यू आ रहा है, जिस तरह से आ रहा है उस तरह से आपको वो फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए ये चीज है। अब हमारा जो है गुड कंडक्टर के लिए है, क्या है गुड कंडक्टर के लिए, आप यहाँ पर देखिए ओवरऑल कंडक्टिविटी जो है ये फार फार ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलॉन है। ये बहुत ज्यादा मतलब कि कंडक्टिविटी ग्रेटर देन होता है, क्योंकि आप देख लो ना, आप सिग्मा का वैल्यू इक्वल टू 8 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 आ रहा है। तो जो सिग्मा मान लीजिए कि 10-20 हज़ार कुछ भी रहेगा, सिग्मा ओमेगा इंटू 10⁻⁻12, तो ये सिग्मा का वैल्यू है बहुत बड़ा है विथ रिस्पेक्ट टू ये इस पार्ट के लिए, तो उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इम्पीडेंस इक्वल टू हो सकता है जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा, वो हम लोग दिए ये पूरा कॉम्प्लेक्स और ये रूट पे है, तो इसका मॉड जो होगा मॉड, तो रूट अंडर जो है रूट के ही रहेगा, तो ओमेगा म्यू और ओमेगा अपॉन सिग्मा। और लेकिन यहाँ रियल पार्ट जीरो है, इन साइड देखोगे रूट के अंदर तो रियल पार्ट जीरो है, इमेजिनरी पार्ट है, तो टेन इनवर्स y/x, तो इमेजिनरी पार्ट समथिंग है और रियल पार्ट जीरो रखोगे, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी किस पे होता है बताइए? टेन इनवर्स इन्फिनिटी किस पे होता है बताइए? 90 डिग्री। 90 डिग्री पे। रूट है, ये रूट है, तो इसके कारण ये हाफ एंगल हो जाएगा, मतलब अगर स्क्वायर रहता तो एक 90+90 ऐड होते जाता है, हाफ हो जाएगा, तो इसका जो एंगल है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री यहाँ से निकले। इंटरेस्टिंग, यहाँ अभी तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। सर ऊपर वाले में था अल्फा इक्वल टू बीटा लिखे थे ना सर? अल्फा इक्वल टू बीटा, हाँ बोलिए। अंडर रूट 2 पाई एफ यू हाँ सिग्मा/2 सर, ये वाला हाँ सर कहाँ हाँ, पे लिखे? अरे बाबू ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/f, एफ इज हाँ सर। फ्रीक्वेंसी, ओमेगा रेडियन पर जी सेकंड है और एफ है जो हर्ज है, ठीक है। हाँ ठीक है। कहाँ कहाँ से डिप्लोमा किए हो आप? हेलो, रांची से।
हाँ, रांची से सर। कहाँ से? रांची में कौन सा कॉलेज? गवर्नमेंट रांची। कॉलेज से ना? हाँ सर। रांची में कौन सा कॉलेज है? गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची से। अच्छा ठीक है, तो तुम तो इंटेलिजेंट पहले से भी है, तो छोटा छोटा चीज के लिए देखो होता क्या है ना, मतलब कि मैं अपना प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ, मतलब कि हम लोग भी जब पढ़ते थे तो पूछना सही चीज है, हम कभी नहीं मना करते कि पूछिए मत, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी है ना, मतलब कि उसको सोच लो, मतलब कि ओमेगा से अगर मतलब सोचोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं सोचोगे ना तो हमेशा भूलते रहोगे। तो हमेशा एक बार सोच लो, ओमेगा है, चलो ओमेगा तो फिर क्या हो सकता है, वो भी तो फ्रीक्वेंसी है, भी है, हाँ तो 2 पाई हो सकता है, तो एक बार थोड़ा सा कोशिश करोगे ना तो आ जाएगा, तो इस रिकॉल होते रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम मना कर रहे हैं उत्तम कि तुम मत पूछो, लेकिन पूछो हमेशा, लेकिन बेसिक बेसिक सब है कि एक्सपेक्ट करते हैं कि उतना 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 समझते जाना चाहिए। ठीक है उत्तम, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। हाँ ठीक है, समझते रहे, पूछते रहना। अब देखो, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये था, मतलब इक्वेशन है E अपॉन E नॉट e टू माइनस अल्फा जेड कॉस मेगा टी माइनस बीटा जेड ए एक्स आपका आया था। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, अब प्रोपेगेशन जो है आपका जे डायरेक्शन में हो रहा है। तो आप एक चीज गौर कीजिएगा बाबू, एक चीज गौर कीजिएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग किए थे H0 H0 e टू माइनस अल्फा जेड कॉस बीटा टी माइनस बीटा जेड ए वाई। अगर हम इसको H के E के टर्म में ही लिखना है तो E नॉट अपॉन बीटा लिखते थे, और e टू माइनस अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए वाई, और ये जो है सम मैग्नीट्यूड और म्यू ओमेगा अपॉन सिग्मा और e टू माइनस अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, और ये जो फेज एंगल तो क्या था 45 डिग्री, तो यहाँ पर ये 45 डिग्री हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो भी मतलब कि कोई भी रहता है जहाँ पर फेज एंगल शो हो रहा है तो दूसरी क्वेश्चन में डिवाइड करके हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक इनको डाउट है तो बोलिए। अब देखिए आगे बढ़े उत्तम। जी सर। कोई डाउट नहीं है? निकिता कोई डाउट है? निकिता लगा के चली गई है। पूजा सर 45 डिग्री ऊपर में सर कैसे आया था सर? -1 था ना? सब्ट्रैक्ट कैसे हुआ? हाँ वही पूछ रहे हैं, आपको पूछ नहीं गया। तो देखो ये जो है, ये इसका जो मैग्नीट्यूड ये है, और मान लीजिए कि यहाँ पे 45 डिग्री फेज रखो, 45 डिग्री फोर्थ फेज रखो, ठीक है। तो अब जो है यहाँ 45 डिग्री फोज रखो, और ये जो कॉस टाइम है, कॉस टर्म है, तो कॉस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं रियल ऑफ e टू पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, रियल ऑफ, क्योंकि जो e टू पावर जे थीटा जो होता है यूलर फॉर्मूला से कोई क्या होता है कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, हम लिख दिए रियल, मतलब कि रियल पार्ट हम खाली ले रहे हैं कॉस वाले टर्म को। जब ये लोगे और यहाँ पर जो 45 डिग्री है एंगल, ये भी e टू पावर जे 45 डिग्री है, ठीक है, e टू पावर जे 45 डिग्री। तो क्योंकि फेजर हम लोग ऐसे लिखते हैं, या हम लोग जो x प्लस जे वाई है इसको हम लोग क्या करते हैं मैग्नीट्यूड जो z इक्वल टू, तो मैग्नीट्यूड को r से लिखते थे, r e टू पावर जे थीटा, इस तरह से भी इंडिकेट करते हैं। तो ये एक तरह से e टू पावर जे थीटा है, तो आपका क्या हो जाएगा रियल ऑफ e टू पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, और ये इन साइड होगा e टू पावर माइनस जे थीटा, क्योंकि नीचे से ऊपर गया तो e टू पावर माइनस जे थीटा, उसके बाद ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये e जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड माइनस 45 डिग्री, थीटा में 45 डिग्री है और ये रियल लगाए हुए हैं, तो ये डायरेक्टली कॉस ओमेगा टी माइनस
बीटा जेड माइनस 45 डिग्री। कोई डाउट है अभी भी तो बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? जो पूछ रहे थे कि अभी भी डाउट है तो बोलिए, टाइम है हमारे पास, बता सकते हैं। एक बार फिर से सर। क्लियर हुआ? यस आगे सर। बढ़े? हाँ, डर के नहीं बोलना है बाबू, अगर फिर से नहीं दिक्कत है तो फिर से हम समझाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? इसलिए वो 45 डिग्री हुआ। कोई भी आपका रहेगा ना कहीं भी, तो आप देखना कि फेज जो है हमेशा मतलब कि माइनस ले लिया जाता है, वो इसी कारण से लिया जाता है फेज का कंसेप्ट में। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है स्किन। स्किन डेप्थ, ये मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, मतलब कि आप इसको मतलब कि मेरे से मत समझिएगा। तो आपका यहाँ पर अल्फा का सम वैल्यू है, ठीक है? अल्फा का सम वैल्यू है, इट मींस आपका जो मैग्नीट्यूड है वो लॉस होगा, मतलब जो अल्फा एटोनेट होगा जिसके कारण मैग्नीट्यूड होगा। तो स्किन डेप्थ नथिंग बट कुछ एक डिस्टेंस है कि किस डिस्टेंस के बाद जाके जो लॉसेस जो है हमारा e⁻⁻1 हो जाए। मतलब कि हमारा E इक्वल टू ई नॉट e⁻ अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड और एक्स था। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद ये e⁻⁻1 हो जाए, मतलब कि जेड मतलब कि जो मैग्नीट्यूड है अल्फा का वैल्यू वो -1 हो जाए, उतना लॉस, मतलब उतना परसेंट है हमारा लॉस हो। मतलब कि आप जब कंपेयर करोगे, हम कहने चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई डिस्टेंस डेल्टा है, ठीक है? किसी डिस्टेंस डेल्टा के बाद e⁻⁻1 हो रहा है, तो ई नॉट e⁻⁻ अल्फा डेल्टा कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड एक्स। तो मैग्नीट्यूड हम कितना बोल रहे हैं? ये मैग्नीट्यूड का पार्ट है। ये मैग्नीट्यूड हम कहाँ बोल रहे थे कि ई नॉट e⁻ अल्फा डेल्टा शुड बी इक्वल टू ई नॉट e⁻1, मतलब कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ये e⁻1 हो जाना चाहिए। तो आप देखोगे, कंपेयर करोगे तो बेस सेम है तो पावर माइनस अल्फा डेल्टा इक्वल टू -1, तो स्किन डेप्थ इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा आ जाएगा। मतलब कि 1 अपॉन अल्फा डिस्टेंस पर, अल्फा का जो भी वैल्यू आएगा 1 अपॉन अल्फा डिस्टेंस पर आपका जो लॉसेस है मैग्नेटिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फील्ड का e⁻⁻1 के बराबर हो जाएगा। e⁻⁻1 मतलब कि 37%। आप e का वैल्यू रखिएगा तो फाइंड आउट होगा, इट इज कॉल्ड इज 37%। तो 37% आपका लॉस होने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट इज द स्किन डेप्थ। समझ में आया? जो भी आपका इनिशियल कंडीशन मैग्नेटिक फील्ड का है या इलेक्ट्रिक फील्ड का है, उसको 37% लॉस होने में, वो तो लॉस हो रहा है होने में, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वेव दैट इज द स्किन डेप्थ। थोड़ा सा मैं इसको ग्राफिकली उसके बाद उसका डेफिनेशन लिखाता हूँ। ये आपका वेव है, आपका जा रहा है, ये एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में, और जे डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है। इनिशियल कंडीशन जो है आपका E0 है। अब E0 का जो 37% आपका आने में, मतलब कि लॉस आने में, मतलब कि नियर टू अबाउट यहाँ, मतलब कि जो 0.368 E0 इतना आने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो मान लीजिए कि यहाँ तक आपका डिस्टेंस लग रहा है, तो यहाँ तक डिस्टेंस जो लग रहा है ये जेड डायरेक्शन में, ये डेल्टा इज नोन एज स्किन डेप्थ ऑफ ए
कंडक्टर। ग्राफिकली समझ गए। अब इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग, डिफिनेशन क्या है, तो ये क्वेश्चन पूछता है जी, स्किन डेप्थ is a measure of the depth to which an electromagnetic wave can penetrate the medium. Penetrate the medium. ठीक है। तो स्किन डेप्थ क्या होगा कंडक्टर का, टू 1/अल्फा, हम लोग फाइंड आउट किए मैथमेटिकली। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा हमारा सेम है, पाई एफ म्यू और सिग्मा कंडक्टिविटी। देखिए कोई भी मीडियम का, आपका मीडियम मान लीजिए कि गोल्ड, कोई भी मीडियम है, आपका कॉपर है, कुछ भी कंडक्टर मीडियम है, वहां पर सिग्मा का वैल्यू आपका कांस्टेंट होगा और आपका म्यू का वैल्यू कांस्टेंट होगा। हम क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है जनरली, हम डिफरेंट फ्रिक्वेंसी का वैल्यू देगा, मतलब कि डिफरेंट फ्रिक्वेंसी दे देगा। अब बोलेगा कि रिलेटिवली बताइए किसका स्किन डेप्थ ज्यादा है, किसका स्किन डेप्थ कम है। तो आपको यहाँ से आपको देखना पड़ेगा, कभी कभी आपको ये दोनों कांस्टेंट होगा। तो मान लीजिए कि डेल वन आपका एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लिए, डेल वन आपका पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लिए है, तो पाई f1 म्यू सिग्मा, और डेल टू जो है 1/पाई f2 म्यू सिग्मा। अब रेशियो लीजिएगा डेल 1/डेल 2, तो √f2/f1। तो मतलब क्या कहने का मतलब है कि फ्रिक्वेंसी का वैल्यू हम बढ़ाएंगे, मतलब कि हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल्स लेंगे तो स्किन डेप्थ हमारा उतना कम होगा, मतलब कि जो लॉसेस 37% हो रहा है वो लॉन्ग डिस्टेंस जाके कंप्लीट होगा। तो कंडक्टर में जो हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी को ट्रेवल के लिए हम लोग डिफरेंट के लिए पता चलता है। उसके बाद हम लोग वो एप्लीकेशन या डिफरेंट मीडियम यूज करके हम लोग उसको फिर एम्पलीफाई किया जाता है। तो दैट इज, इसके लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि कितना डिस्टेंस के बाद ये लॉस होगा। तो कभी कभी रिलेशन पूछ देगा कि ये फ्रिक्वेंसी का स्किन डेप्थ जो है फ्रिक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा, या क्या होगा, इस तरह करके घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे जनरली पूछा जाता है। अभी तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट है तो बोलिए। सर ये डेल 1 बाय डेल 2 होगा या फिर F2 होगा सर? हाँ ये आ जाएगा ना बाबू, ये देखो डेल 1/डेल 2 जो करोगे आप, डेल 1/डेल 2 करोगे तो ये डेल 1 का वैल्यू 1/√पाई f1 म्यू सिग्मा अपॉन 1/√पाई f2 म्यू सिग्मा। तो ये ऊपर चला जाएगा ना, तो हाँ सर वो तो कट ही पाई जाएगा, फिर F2 बाई F2 डेल। हाँ f2/f1 ही लिखे हैं हम। हाँ तो ये नहीं ये समझ आया पाई सर, डेल 1 बाई F2 यहाँ लिखा है ना सर, मतलब मतलब रूट यहाँ अंडर f2/f1, यहाँ पे तो वही लिखे हैं, डेल 1/डेल 2 जो है वो रूट अच्छा अंडर डेल 2 है। f2/f1, कहाँ गलत है? नहीं सर हमको ये F2 लग रहा था जो डेल 2 है। नहीं डेल 2 है। कोई डाउट नहीं और किसी को? एक क्वेश्चन ले हम, क्वेश्चन और उसको सॉल्व कर, 2-3 क्वेश्चन मैं सब कर दूंगा, क्योंकि उससे मैं सेंड कर दूंगा लिख के ही, जो आपको गूगल क्लास में देंगे ना उससे आप सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन है बाबू, ये लॉसी देखिए, लॉसी लिखा हुआ है, लॉसी डाइलेक्ट्रिक
हैज एन इंट्रिंसिक इम्पिडेंस। इंट्रिंसिक इम्पिडेंस मतलब क्या है? ईटा दिया हुआ है 230 डिग्री ओम एट ए पर्टिकुलर रेडियन फ्रीक्वेंसी ओमेगा if at that frequency the plane wave propagate plane wave getting through the electric has the magnetic field component। ठीक है। If at the frequency the plane wave propagate through the dielectric has the magnetic field component, आपका H जो दिया हुआ है 10 e to power minus alpha x, तो x डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है cos ay एम्पेयर पर मीटर कहाँ है? y डायरेक्शन में। ठीक है। फाइंड e एंड अल्फा, मतलब e का वैल्यू फाइंड आउट करना है और अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। डिटरमाइन द स्किन डेप्थ एंड वेव पोलराइजेशन, वेव पोलराइजेशन, ये चीज आपको सब चीज फाइंड आउट करना है। ठीक है। यहाँ पर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी न्यूमेरिकल क्या क्या दिया हुआ, थीटा दिया हुआ है, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस 200 और 30 डिग्री। ठीक है। एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दिया हुआ, मतलब नहीं दिया, इट ए फ्रीक्वेंसी प्लेन वेव प्रोपेगेटिंग थ्रू द डाइलेक्ट्रिक हैज ए मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट दिया, एच दिया हुआ है, एच दिया हुआ 10 e to minus alpha x cos omega t minus 1/2 x ay। मतलब कि आपका AH का डायरेक्शन ए वाई है, ए के क्या है? एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव साइन है इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, ए एक्स है। हमको ए ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको फाइंड आउट करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता है एच के टर्म में, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये क्या है? एच नॉट है, ये एच नॉट है। एच नॉट क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, 10 एम्पेयर पर मीटर कर सकते हैं इसको, जो कांस्टेंट बाहर में है। यहाँ तक इन्हीं को डाउट है समझने में, कुछ भी तो बोलिए। आगे बढ़े। सर ये ए एच इक्वल टू ए वाई, अच्छा सर। हाँ, एच इक्वल टू ए वाई मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है, और ये जो माइनस एक्स होता है वो प्रोपेगेशन होता है, तो मतलब कि वो तो जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है, जैसे आप लोग वहां पर देखते तो बीटा एक्स रहता था, याद कीजिए, बीटा जेड था, तो बीटा जेड था, यहाँ पर बीटा का वैल्यू आप एक तरह से समझिए कि हाफ दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू आपको पता है, बीटा इक्वल टू हाफ दिया हुआ है, तो उस तो वहां पर एक्स, यहां से हम लोग पता चल गया एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। और बोलिए कोई कंफ्यूजन? और हम लोग फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए ए ई क्रॉस ए एच हम लोग जानते हैं ए के,
तो AE जो होगा, हमको डायरेक्शन पता नहीं है, तो AE क्रॉस AH क्या है, AY और AX है। तो AE का क्या वैल्यू लेंगे इसकी, उससे क्रॉस होके AY AX देगा, बताइए। कोई तो बताइए। जेड। जेड, मतलब कि AE का जो हमारा डायरेक्शन हो गया AZ हो गया। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन जानते हैं, E इक्वल टू E नॉट E टू पावर अल्फा अल्फा एक्स, क्योंकि जो है वेव प्रोपगेशन दोनों में सेम डायरेक्शन हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस हाफ एक्स, और ये AZ आ गया। अब यहाँ पर जो हमको E जो निकालना था, उसमें हम लोग E नॉट नहीं जानते। E नॉट क्या होगा हम लोग को पता नहीं है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं, E नॉट इक्वल टू H नॉट बाय इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। ये कितने बार बताए होंगे, ये पता है ना? ये नहीं जी, सॉरी 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 सॉरी, H नॉट इक्वल टू E नॉट अपॉन इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। ये आप लोग कितने मतलब स्टार्टिंग में भी ये बताए थे। तो E नॉट इक्वल टू H नॉट इनटू आपका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। अब जो है आप यहाँ पर H नॉट का वैल्यू आपको पता है, तो E इक्वल टू H नॉट का वैल्यू हमको कितना मिला हुआ है, हमारा कितना वैल्यू है H नॉट का वैल्यू 10 है ना। 10 इंटू आपको अब ईटा ये इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का रखिए 200 और फेज एंगल 30 डिग्री कॉस ओमेगा टी माइनस हाफ एक्स और AZ। अब क्या हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा। और ये देखिए फेज एंगल यहाँ पर ईटा जो मल्टीप्लाई में है, तो फेज एंगल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कॉस ओमेगा टी माइनस हाफ एक्स प्लस 30 AZ। अभी भी किन्हीं को डाउट है यहाँ पर समझने में तो पूछ सकते हैं। वोल्ट पर किलो वोल्ट, सॉरी वोल्ट पर मीटर, अब किलो वोल्ट के लिए वो हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। e टू द पावर माइनस ax कहाँ गया था? E टू पावर माइनस, हाँ अल्फा है। मिसिंग हो गया, सॉरी सॉरी, थैंक यू अल्फा एक्स, थैंक यू। ये जेड नहीं होगा जी, ये जेड नहीं होगा, माइनस AZ होगा। आप देखो जेड, नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट, AE क्रॉस एक्स डायरेक्शन है प्रोपगेशन। तो AE का जो है यहाँ पर मान लीजिए कि जेड रखेगा, जेड एक्स वाई जेड, हर गलती बता दी लोग। देखिए ये जो देखिए एक्स इंटू क्रॉस वाई जेड आता है, और जेड यहाँ पर एक्स डायरेक्शन लाना है, तो वाई क्रॉस जेड आएगा, वाई क्रॉस जेड आएगा तो आपका AX आएगा। तो यहाँ पर एक तो AY है, तो जेड माइनस ना हो गया, आप उल्टा तरफ जा रहे हैं, उल्टा तरफ जा रहे हैं, तो आपका AE का डायरेक्शन माइनस जेड हो जाएगा ना, माइनस AZ लेना होगा। क्योंकि आप देखिए इसको फॉलो कीजिए, AX AY और AZ, ठीक है। तो आप बताइए y यहाँ पर AY क्रॉस AZ तब AX होगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी AY इधर आ गया है, तो AZ क्या लिखना होगा, AZ को माइनस लिखना होगा, तब ना ये AX आएगा पॉजिटिव, नहीं तो आपका वो नेगेटिव AX आ जाएगा, AZ नेगेटिव AX आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग माइनस AZ होगा।
तो डायरेक्शन यहाँ पर माइनस होगा, वैल्यू यहाँ पे माइनस वैल्यू होगा, तो ये माइनस वैल्यू आएगा, यहाँ तक माइनस वैल्यू आएगा। अभी भी किन्हीं को डाउट है समझने में तो बताइए। E इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 इंटू ई टू माइनस अल्फा एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस हाफ एक्स प्लस हाफ एक्स 30। हम यहाँ पे देखिए 3 जीरो हटा दिए, वहां पर किलो लिख दिए हैं, सिर्फ किलो वोल्ट पर मीटर। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। सर एक माइनस सर नीचे में लिखना भूल गए। कौन सा माइनस? अब ठीक है? यस ठीक है। अब आपको निकालना है अल्फा का वैल्यू, अल्फा का भी वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है, तो अल्फा निकालिएगा तो स्क्रीन डेप्थ निकल जाएगा। तो अल्फा निकालने की जगह पर इंट्रिंसिक इंपेडेंस का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो देखिए कैसे निकलता है अल्फा का वैल्यू। हम लोग को पता है सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इक्वल टू 10 टू थीटा ईटा होता है, मतलब कि जो थीटा का ईटा में जो डायरेक्शन है, एंगल है, वो इक्वल होता है। तो सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन का वैल्यू 10 60 डिग्री हो जाएगा। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बताइए? 10 60 डिग्री का वैल्यू बताइए, ये तो बताइए, आप लोग 10th में पढ़े होंगे सब। √3 1 by √3 30 का 1/√3 होगा, इसका 1/√3। तो देखिए अल्फा इक्वल टू क्या है? ओमेगा सिग्मा म्यू बाय 2 और रूट अंडर 1 प्लस सिग्मा ओमेगा म्यू स्क्वायर और माइनस 1, और सॉरी यहाँ पे, और बीटा इक्वल टू देखिए आपका वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन हम उसके लिए इजी हो जाएगा, तो इसके लिए कर रहे हैं ओमेगा बीटा इक्वल टू ओमेगा म्यू सिग्मा बाय 2 1 प्लस और ये प्लस 1। ठीक है। अब क्या है, इसका वैल्यू √3 स्क्वायर 3 हो जाएगा, अब प्लस 1 4 तो 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1, और ये सब का वैल्यू हमको पता नहीं है, म्यू एप्सिलॉन ये सब का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो इजी वे क्या है कि अल्फा बाय बीटा कर दो, अल्फा बाय बीटा करो, तो ये जो कॉमन पार्ट है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉमन पार्ट ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रूट अंडर 1 प्लस 3 माइनस 1, और ये आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 3 प्लस 1 आ जाएगा। तो अल्फा बाय बीटा इक्वल टू ये 2 माइनस 1 और ये 2 प्लस 1, ये 1/3 आ जाएगा, और अल्फा बाय बीटा तो 1/3 इंटू बीटा आ जाएगा। बीटा का कंपेयर करोगे तो 1/2 है, जो आपकी क्वेश्चन है उसको कंपेयर करोगे तो बीटा का वैल्यू 1/2 है, तो अल्फा इक्वल टू 1/6 आ जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। अरे यार एक चीज और रहेगा भाई, गड़बड़ हो गया, ये रूट जो है, रूट तो कैंसिल आउट नहीं होगा ना, रूट तो हमेशा रहेगा, रूट के अंदर ही जो पार्ट सब रहेगा ये रूट रहेगा, तो ये रूट रहेगा, तो रूट 1/3 रहेगा, 1/3 रहेगा, और के बाद 2 रहेगा, तो ये 1 अपॉन ये आंसर नहीं होगा, 2√3 होगा। आप समझने में अभी भी किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। इसको हम लोग पर मीटर इंडिकेट करते हैं यूनिट से, तब इस अल्फा में पता चल गया तो स्क्रीन डेट 1/अल्फा आप कर लो, वैल्यू निकाल लो, तो इसका स्क्रीन डेट का 2√3 आ जाएगा मीटर। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। नो सर। अब ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आपको क्वेश्चन समझने में कहीं डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग को इसको सॉल्व कीजिएगा। इन ए lossless dielectric for which eta is equal to 60 pi, lossless dielectric है म्यूर 1 and
H इक्वल टू माइनस 0.1 cos ओमेगा टी माइनस जेड। तो H का जो डायरेक्शन है कहाँ है, जेड तरफ है, याद रखिएगा, और प्लस 0.5 साइन ओमेगा टी माइनस जेड ए वाई। मतलब कि जो H जो है कॉम्बिनेशन ऑफ H1 है और H2 है। जो भी एक्टिविटी करना है दोनों को सेपरेट करना होगा, उसके बाद आपको फाइंड आउट करना होगा। तो कैलकुलेट एक्सेलेंट आर ओमेगा और ई एंड ई, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा और जो भी सॉल्व करें। इसके लिए H1 H2 आपको सेपरेट है, ये H1 पार्ट हुआ, ये H2 पार्ट हुआ। तो उसी के लिए आपका सेपरेटली जो हम हिंट दे रहे हैं E1 प्लस E2 निकालना होगा। तो मतलब कि यहाँ पर जो H है X डायरेक्शन में, प्रोपेगेशन तो Z डायरेक्शन में है, तो उसके लिए अलग E1 का डायरेक्शन आएगा। फिर E2 यहाँ पर जो है प्रोपेगेशन Z डायरेक्शन में है और H जो है Y डायरेक्शन में है, तो उसके लिए अलग E2 का डायरेक्शन आएगा। और वहां से आपका H0 अलग है और यहाँ भी H01 अलग है, H02 अलग है। दोनों से E01 E02 अलग निकालिएगा और फिर करके उसको फिर फाइंड आउट करना होगा। इसको आज आप लोग सॉल्व करके व्हाट्सएप में हमको सॉल्यूशन भेजिए। जिनका अटेंडेंस नहीं हुआ है पूछ लीजिए। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ अलग, मतलब कि जिनको डाउट दिक्कत होगा वो भी कुछ डिस्कस करना है तो कर लीजिए। अभी हम पानी पीते हैं। सर ये अल्फा बाई बीटा लिखे थे इक्वल टू 1/√3, और यहाँ बीटा का वैल्यू था 2 लिखे, या फिर उसको कैसे अल्फा देखो लॉसलेस है ना, तो अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा ना बाबू। नहीं दिया हुआ है e टू माइनस 0 इंटू समथिंग, तो ये क्या होता है 1 होता है, तो अल्फा 0 है, अल्फा का वैल्यू 0 है। और हाँ बोलो सर। बीटा यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया बीटा। और बोलो नहीं सर, हमको ये समझना अल्फा बाई बीटा इक्वल टू 1/√3 है ना सर। कहाँ पे, ऊपर में बाबू? हाँ तो ऊपर में थोड़ा सा हाँ √3 है। हाँ तो सर फिर इक्वल टू यहाँ पे सर 2√3 कहाँ से आ गया सर, बीटा का वैल्यू 2 ये और बीटा का वैल्यू 1/2 है। बीटा का वैल्यू जो इक्वेशन दिया हुआ था आपका ऑलरेडी, तो वहां पर जो हम कंपेयर कीजिएगा जनरल इक्वेशन से, तो ये हाँ सर ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स होता है, तो ये बीटा है एक तरह से। हाँ सर। हाँ सर। समझ गए? इसी तरह मैं यहाँ बता रहा हूँ इस इक्वेशन में, यहाँ पर अल्फा 0 हो जाएगा, यहाँ पर बीटा का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, जनरल इक्वेशन से आपको सारा चीज कंपेयर करना होगा। अभी भी किन्हीं को डाउट है कुछ भी तो पूछिए, नहीं तो लेफ्ट कर जाइए। आज यहीं तक रहने देते हैं, थोड़ा सा हमारा आज चीज और बच गया है। नेक्स्ट क्लास मैं लूंगा मंडे या ट्यूसडे को एक लूंगा, जिसमें कि आपको रिफ्लेक्शन सब चीज देखना है। मान लीजिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव जा रहा है, अभी ये इसका डायरेक्ट फील्ड है, ये इक्वेशन है। जब दूसरे मीडियम में जाएगा तो क्या क्या चेंजेस जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि कोई डायरेक्ट लॉसलेस डायरेक्टरी से लॉसी डायरेक्टरी में लॉसलेस से लॉसी में जा रहे हैं, या डायरेक्ट लॉसलेस से कंडक्टर में जा रहे हैं, तो क्या क्या चीज चेंजेस जाएगा और कैसे आएगा, वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और वेव क्या वो जाने के बाद वो पूरा जानता है या रिटर्न आता है, हाउ मच रिटर्न आएगा, मतलब कि रिफ्लेक्शन वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। तो वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज लेकिन ऑनेस्टली आप लोग, मतलब कि 17 लोग अभी दिख रहे हैं, तो ऑनेस्टली 17 लोग ट्राई कीजिए, सारा लोग ट्राई करके बने चाहे ना बने, जितना भी बने आपसे उतना हमको व्हाट्सएप कीजिए सॉल्यूशन। मतलब हम शाम में या कभी भी फ्री होकर चेक करके आपको गाइड करेंगे। इससे पता चलेगा कि आप क्या समझे हैं, क्या आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बना है अभी तक सब्जेक्ट में। तो ये जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है? और कोई डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट है तो बोलिए।